रमज़ान। जब भी ये महीना आता है तो मन में क्या आता है? लंबी लंबी लिस्ट, बड़े बड़े प्लान्स, है ना? पर क्या हो अगर इस बार इसे एक अलग तरह से देखें? परफेक्शन की दौड़ को छोड़कर बस एक सादे, एक विनम्र दिल के साथ इस महीने में दाखिल हों। चलिए, आज इसी खूबसूरत सोच में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। और ये जो पहली लाइन है ना, ये वाकई रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। ये मानना कि हम परफेक्ट नहीं हैं और शायद इसी में असली ईमानदारी है। बाहर की तैयारियों से ज्यादा अंदर क्या चल रहा है, ये उस पर ध्यान देने की दावत है। एक दबाव सा होता है नहीं कि रमज़ान शुरू होने से पहले एक पूरा प्लान तैयार होना चाहिए, एक एक गोल साफ साफ लिखा हुआ हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अपनी रूहानियत को भी हम एक टू डू लिस्ट में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्लान्स की बात नहीं है, वो खूबसूरत जर्नल, सारी तैयारियां। देखिए, ये चीज़ें अपनी जगह अच्छी हैं, पर कभी कभी ये बस अंदर के खालीपन को ढकने का एक जरिया बन जाती हैं। असल सवाल तो यही है कि बाहर की सजावट तो ठीक है, पर दिल का हाल क्या है। तो यहाँ ना एक सीधी सी टक्कर दिखती है। एक तरफ है उम्मीदें कि सब कुछ परफेक्ट होगा, हमारी योजनाएं, हमारी तैयारियां, और दूसरी तरफ है एक कच्ची हकीकत, थके हुए भारी दिल के साथ खाली हाथ पहुंचना। और जानते हैं, ये मान लेना कि हम तैयार नहीं हैं, शायद यही अपने आप में सबसे बड़ी तैयारी है। तो मतलब ये नहीं कि बस खाली हाथ आ गए। नहीं, इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को मानना, उन्हें स्वीकार करना, पर साथ ही उम्मीद को नहीं छोड़ना। ये मानना कि हाँ, हम टूटे हुए हैं, पर शायद इसी टूटेपन में ही रहमत की, उम्मीद की कोई रोशनी छुपी है। तो जब कोई इस तरह की हालत में इस विनम्रता के साथ आता है, तो उसकी पहली आवाज़ क्या होगी, उसकी पहली पुकार क्या होगी? जाहिर है वो एक गहरी ज़रूरत से निकलेगी, अल्लाह की रहमत और माफ़ी के लिए एक अपील। और सच पूछिए तो इस पूरे नज़रिए के दिल में बस यही एक बात है, अपनी मेहनत या अपनी काबिलियत पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से अल्लाह की रहमत पर, उसकी उदारता पर निर्भर हो जाना। ये मान लेना कि कामयाबी हमारी कोशिशों से नहीं, बल्कि उसकी देन से मिलती है। और ये जो ज़रूरत है ना, इसके 3 बड़े खूबसूरत हिस्से हैं। पहला, उसकी रहमत चाहिए क्योंकि हम जानते हैं हम कमज़ोर हैं। दूसरा, उसकी माफ़ी चाहिए अपनी सारी गलतियों के लिए। और तीसरा, उसकी उदारता, ये जानते हुए भी कि हम शायद इसके हकदार नहीं हैं, फिर भी दिल में एक उम्मीद लेकर जाना। ये शब्द, ये इस ज़रूरत की गहराई बताते हैं। ये कोई मामूली सी चाहत नहीं है, ये तो रूह की आवाज़ है। ये इस सच्चाई को मानना है कि इन चीज़ों के बिना इंसान वाकई में खोया हुआ है, अकेला है, बेसहारा है। तो जब हम रहमत और माफ़ी की बात करते हैं, तो ये हमें एक और कदम आगे ले जाती है, एक ऐसे कदम की तरफ जो शायद थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नाजुक है, और वो है अपनी कमज़ोरियों को खुले दिल से मानना। अब जो दुआ हम देखेंगे ना, वो ऐसी है कि शायद हम सबके दिल से निकले। वो उस कश्मकश को दिखाती है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। ये कितनी सच्ची और कितनी चुभने वाली बात है ना? ये उन गलतियों की माफ़ी नहीं है जो अनजाने में हो गई, नहीं। ये उन पलों की माफ़ी है जब हमें सब पता था कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम अपनी कमज़ोरी के सामने हार गए। और जानते हैं, इसमें एक बहुत ही राहत देने वाली बात भी है। ये याद दिलाती है कि ये लड़ाई सिर्फ हमारे अकेले की नहीं है, ये हर इंसान की कहानी है। मतलब खुद को कोसते रहना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हाँ, कभी कभी हालात, कभी कभी हमारी कमजोरी हम पर भारी पड़ जाती है, और ऐसे में सुकून का रास्ता सिर्फ सच्ची तौबा से ही मिलता है। तो अपनी कमियों को मानने के इस गहरे पल के बाद कहानी एक नया, उम्मीद भरा मोड़ लेती है, क्योंकि यही तो दस्तूर है ना? हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होती है, और हर सुबह अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। कितनी सीधी सी पर कितनी ताकतवर बात है ये। मतलब हर नई सुबह पिछली गलतियों पर अफसोस करने के लिए नहीं है, नहीं, ये एक नया चांस है वापस आने का, एक और कोशिश करने का, अल्लाह की तरफ एक और कदम बढ़ाने का। तो सवाल ये है कि ये नई शुरुआत दिखती कैसी है? खैर, ये जो दुआ है, ये एक तरह का रास्ता दिखाती है। शुरुआत होती है अपने इरादों को साफ करने से, फिर रोज़े में सच्चाई हो, अल्लाह से नज़दीकी बढ़े, दिल को सुकून मिले, और वो हमारा हाथ थामकर रास्ता दिखाए। और आखिर में बस एक ही दुआ है कि हम कल से कुछ बेहतर बन जाएं।
और ये जो दुआ है ना, ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, ये हम सबकी एक मिली-जुली ख्वाहिश जैसी है कि या अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर दे, हमारे इरादों को पाक कर दे और हम सबको अपने और करीब ले आ। तो ठीक है, हम इस सफर पर निकले। ये जो विनम्र वापसी है, इसका आखिरी पड़ाव क्या है? आखिर में हम पाना क्या चाहते हैं? चलिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यहाँ एक डर भी है, एक गहरा डर कि कहीं ये कीमती मौका हाथ से निकल न जाए। ये दुआ है कि ये मुबारक महीना बस यूं ही न गुजर जाए, हम इसका एक एक पल इस्तेमाल कर पाएं। और आखिर में पूरी बात का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। मंजिल क्या है? यही कि जब रमज़ान ख़त्म हो तो हम अपने बोझ से हल्के हों, अल्लाह के और करीब हों और दिल में एक सुकून हो कि हमारी छोटी मोटी कोशिशें कबूल हो गईं। बदलाव की इससे खूबसूरत तस्वीर और क्या होगी? तो बस हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। दुनिया की उम्मीदों और परफेक्ट होने के दबाव से दूर एक सच्ची, एक खुली, एक विनम्र वापसी का एहसास आखिर होता कैसा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे शायद हम सब इस महीने में गौर कर सकते हैं। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।